हैरानी होगी कि बिहार में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके घरों में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष घर से बाहर, बिहार से दूर कमाने के लिए गए हैं। सोचिए, रोजगार, भूखमरी और लाचारी का क्या आलम होगा कि हर घर से कोई ना कोई पुरुष अपने घर से बाहर है और दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए गया है। सोचिए। चल रे दोपहरी रोपरी है धान, मोने मन विचार रही है जय भाई बाबा धाम, बोलो भैया राम मेरा। घर में आप ही लोग महिलाएं हैं सिर्फ? बेंगलोर में बोरा उठावे छै। बेंगलोर में बोरा उठाते हैं। और आपके पति? आपके कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में। अच्छा। और आपके? बोरा उठाते हैं। कहाँ पे? बेंगलोर में, दिल्ली में, हरियाणा में, कहाँ? बेंगलोर में। और आपके? बेंगलोर में। आपके भी बेंगलोर में। आपका जी? यहाँ पे सबके बेंगलोर में है। तो घर में जैसे कोई समस्या पड़ जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए या कोई ऐसी चीज, तो फिर क्या होता है? फिर पैसा भेजे छे खाता में, तब बच्चा के जाय छी इलाज करबे ला। इलाज करते हैं एक एक करके ना। जैसे घर में बच्चा अगर बीमार पड़ जाए या सास ससुर का तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल कैसे जाते हैं वो लोग? पैदल। आप लेके जाती हैं या कोई और लेके जाता है? अपने जाए छी। अपने जाते हैं। अस्पताल कितनी दूर है आप लोगों के घर से? बस थोड़ा दूर, 10 कदम चंपा लगा। पति कितना रुपया भेजते हैं लगभग? पता नहीं, वो भेजे छे कभी नहीं भेजे छे। कुछ ठेकेदार नहीं दलके हिसाब बढ़िया से, कुछ ठेकेदार नहीं दलके पैसा बढ़िया से ले छे। 10,000 वहाँ चढ़ा दे छे, 20,000 25,000 कटाए के बस घर चले आवे छे। अच्छा, मतलब जितना कट कुटा के जो बचता है वो घर में आता है और बाकी ठेकेदार जितना पैसा देता है। अच्छा, आप लोग रहने वाली कहाँ के? गांव कौन सा है आप लोगों का? एक जना। आप हिंदी बोल लेती हैं दादी, है ना? आप लोग सब एक ही गांव से हैं क्या? हाँ, सारे आदमी एक ही गांव का। आप सारी औरतें एक ही गांव से हैं? हाँ, एक ही गांव का है। तो आप इससे ये दूठो है लेकिन गांव एक ही पड़ता है। गांव एक। ठीक। तो आप इस बात से ये समझिए कि ये इतनी सारी महिलाएं हैं जो खेतों में मजदूरी अभी करने आई, क्योंकि धान का समय है ना अभी, तो ये बुआई करने आई हैं। और इन सबके पति जो हैं लगभग वो बाहर हैं, किसी न किसी दूसरे प्रदेश में काम करने गए हैं। और कोई बम्बई है, कोई बैंगलोर है, कोई दिल्ली है, कोई अमृतसर है, कोई पंजाब है, तो कोई कहीं कहीं है। और ये महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं। तो कितना बड़ा पलायन बिहार के अंदर होता है ये आपको साक्षात यहाँ पर दिख जाएगा। अच्छा दादी, एक बात बताइए, जब पुरुष घर में नहीं रहता है, जब आदमी घर में नहीं होता है, तो क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी यही होता है, बाल बच्चा को खाने पीने के, कपड़ा लत्ता को, दवाई सुई को परेशानी होता है। तो मान के चलिए थोड़ा बहुत भेजता है तो लेकर के जाता है मेडिकल में इलाज करने के लिए, दवाई लेता है तो खाता है, उसके बाद फिर काम करने शुरू कर देता है। ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर खेतों में औरतें ही काम करती हैं? क्या करेगा, यहाँ पर औरतें काम करता है, मर्द को कोई काम नहीं है तो बाहर चला जाता है। मर्द को कोई काम नहीं है तो वो बाहर? तो काम है लेकिन रोजी रोटी पैसा बहुत कम देता है तो नहीं रहता है यहाँ पर, नहीं रहता है। अच्छा, आपकी कितनी मजदूरी है? 150 रुपया देता है। कितना घंटा काम करना पड़ता है? मान के चलो ना, जितना घंटा तक मतलब किसान करेगा उतना घंटा तक करना पड़ता है। आप कल कितना बजे आई थी और कितना बजे घर गई थी यहाँ पर अपने? हो जाता है तो चले जाते हैं, काम नहीं होता तो फिर बोलता है करो, ये खत्म करके जाओ। खत्म करके जाओ। तो कल कितने बजे घर गई थी अपने आप? कितना बजे थी? 4 बजे। 5 बजे। आई कितने बजे थी? 8 बजे आता है, 8 बजे खा करके आता है। 5 बजे और खाना वाना सब बना के लेके आती है यहाँ पे? तो बस को रहे छे न खाना लग चल आवे छे हैं? बस का रोटी भात रहे छे न रात का लग चल आवे छे। क्या बोल रही है ये क्या मतलब रात को जो बचता है ना, जो खाने पीने का, वो लेकर के चले आता है खाने के लिए। आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं दादी? क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से सीखी आप इतना अच्छा हिंदी बोलना? कहाँ से सीखेंगे, आदमी से आदमी नहीं सीखता है। अच्छा, आदमी से सीखी हैं? तो अपने पति से सीखी हैं आप? नहीं, फिर आपसे बोलते हैं तो आपे सीखे हैं, और दुनिया से बोलते हैं तो दुनिया से सीख जाते हैं। क्या करें, कितनी पढ़े लिखी तो हैं? नहीं, अनपढ़ गंवार है। अनपढ़ गंवार है। हमरा का दिक्कत बाबू यहाँ छे। हाँ। सरकार के पोखर पर रहे छियै,
ओने किसान काटि लै छै टट्टी दिसना, टट्टी बनबै छियै करची के, नहीं तो भांग काट के लावे छियै टट्टी बनबै छियै। वो टट्टी के बगल दनी किसान मट्टी काट ले छै होर लके, आ जब बोले छियै पकड़ पकड़ बुढ़चो दिया मुसरनिया के मारी देवे जान। क्या बोली हैं? गाली अपना अपना भाषा में। लेकिन इन्होंने अपनी कोई तकलीफ भी बताई। हाँ, क्या तकलीफ बताई? तकलीफ यही बताई है, तकलीफ यही बताई है। इन लोग को घर जो है ना बिहार सरकार में है। अच्छा। कोई मतलब किसान जो है ना जो जमींदार है साइड से जमीन मट्टी काट लेता है, अच्छा। ट्रैक्टर चला करके काट लेता है, तो वही इन लोग बोलने लगता है क्यों काटा मट्टी, क्यों मेरी जमीन काटी? हाँ घर है टट्टी है मेरा बच्चा सब कहाँ रहेगा, वो लाठी सोटा लेकर के इन लोग को भेज जाता है, इनको भेजता है। ठीक है। और ऐसे लोगों की संख्या जो है, आप लोग सब एससी समुदाय से आती होंगी? कौन से कास्ट से आती हैं आप लोग? ऋषि देव मुनि हरिजन, हरिजन। हरिजन महादलित है, इसीलिए हम सबको 2 कट्ठा जमीन नहीं दिया है सरकार, खाली वोट देता है सरकार को। वोट देने आप लोग भी जाती हैं? सब? हाँ, सब कोई भी मदद मांगता है ना दीदी, वहाँ पर हम सारे आदमी चले जाते चले जाता है, बाल बच्चा घर में जो हो जाए छोड़ देते हैं, चले जाते सबको वोट देते हैं। रोदाम ठराक होकर सरकार को, मुखिया सरपंच को अभी कोई नहीं देखता है। कुछ नहीं देता। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम वो खुद बताएगी। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी। पति कहाँ रहते हैं? पति बेंगलोर में। तो मन करता है कि पति के पास जाऊं? नहीं। क्यों? क्यों मन नहीं करता है? बच्चा छोड़ के कत्ता जेबे, घर द्वार छोड़ के कत्ता जेबे, सास ससुर का छोड़ के कत्ता जेबे। अच्छा, सास ससुर को छोड़ के बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊंगे? तो मन नहीं करता कि बच्चों को लेके अपने पति के पास चली जाऊं? नहीं। क्यों? बाल बच्चा के देखबे, ससुर के देखबे, जरन करके कमबे होते बढ़िया से ना कमबे होते। अच्छा, मतलब वो अच्छे से कमाए वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब पता है कि वो कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, पता है? कभी वीडियो कॉल पे देखी है उनका घर? नहीं। क्या बताते हैं वो? अपनी कोई दिक्कत तकलीफ अपनी कोई बताते हैं, परेशानी? बढ़िया रहते, बढ़िया ही रहते हैं। तब जे नहीं बोलते वही नहीं कहबे। राजू जैसे जो मैंने आपको मजदूर दिखा है, उनकी पत्नियां इस हाल में हैं और वो इस आश्वासन पे उनको छोड़ती हैं कि जाइए आप बाहर कमाइए, हम यहाँ बच्चों को संभालेंगे और आप वहाँ से हमें पैसा भेजिए। और ये अपने परिवार के साथ इसलिए उन प्रदेशों में जाके नहीं रहना चाहती हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये वहाँ पे जाके रहीं तो शायद जो पैसे वो इन्हें भेज रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएगा। अच्छा दादी, आपके बेटे क्या करते हैं? सभी बेंगलोर में हैं। कै गो बेटा? तीनों बेटा बाहर? कितना साल से बाहर हैं दादी? यही 1-1.5 महीना के लिए इधर ही गए हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं वहाँ? कोई बोरा उठबै छै, कोई गाड़ी धोए छै, कोई डिपो में छै, कोई डिपो में। तो यहाँ क्यों नहीं काम करते हो? मजदूर नहीं मिले छै, की करते? यहाँ मजदूर अपना नहीं मिले छै, यहाँ पे काम नहीं है। नहीं 100-200 से काम चले छै। अच्छा, आपको कितना मजदूरी मिलता है एक दिन में? हमरा का 150 टका। 150 रुपये। अब भुजा जल और भूजा भी मिलता है, उतने में चल जाता है। घर में कितने लोग हैं? घर में पोता पोती सब लगा के 5 बता घर में। और कितने लोग आपकी बहुएं भी आती होंगी काम करने, पुतोह भी आती होंगी? हाँ। तो इस कौन है पुतोह? ये पुतोह है, ये भी काम करने आई है, इनके पति बाहर हैं। हाँ। तो ये आपको मैं एक फैमिली से बताती हूँ कि बिहार की एक फैमिली जो हरिजन समुदाय से आती है, 30 साल से बिहार के अंदर जो सरकार है वो पिछड़े वर्ग की सरकार है 30 साल से। और पिछड़े वर्ग का क्या हाल है? ये सास हैं, ये बहू हैं, इनके जो पति हैं वो प्रदेश में हैं, मतलब बेंगलोर में है, और ये यहाँ पर नौकरी मतलब मजदूरी करते हैं, हरियाणा में है। अच्छा, गाड़ी वो धोते हैं। हरियाणा में इनके पति हैं, ये बिहार में हैं। इनकी 150 तनख्वाह है यहाँ पे मजदूरी करने की, और ये सास और पुतोह दोनों मिलके 150 रुपये 300 रुपये एक दिन में घर ले जाती है। और पति का कितना मजदूरी है एक दिन का? 350 वहाँ। और पति की जो मजदूरी है वहाँ वो 350 रुपये, 10,000 के रुपये में।
तो 10,000 रुपए यहाँ पे नहीं मिलेगा काम करने में पति को? यहाँ पे केना मिलते? एक सेकंड रुके। हाँ, कुछ ओकरो पॉकेट खर्चा छै। अच्छा। 5 गो बाल बच्चा छै। आपके 5 बाल बच्चा हैं? हाँ, एक ठो विकलांग छै। एक विकलांग है। हाँ, ने उठ के चल सके छै, ने खाना खा सके छै, ओकरा छोड़ के आइल छै कमबै। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई क्या है बच्चों की? बच्चा कुछ नहीं, स्कूल नहीं भेजती? जो बड़ा बड़ा है ना वो सब स्कूल जाता है। हाँ। जो छोटा है विकलांग बच्चा हाँ। वो घर में पथरते है। अच्छा, तो ये बहुत मुमकिन है कि जब वो बड़े हो जाएंगे 15-16 साल या 18 साल के हो जाएंगे तो वो भी अपने पिता की तरह बाहर प्रदेशों में जाएंगे काम करने के लिए। ये बहुत मुमकिन है। मतलब आज से 15-20 साल के बाद भी बिहार का भविष्य बिहार से बाहर ही जाएगा काम करने के लिए। ये बहुत बहुत इसकी संभावनाएं हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी ये छोटी छोटी उम्र की, मुझे नहीं लगता इसकी उम्र कितनी होगी। सुनो इधर, इधर आओ, क्या नाम है? इधर आओ, इधर तो आओ, इधर तो आओ। कोई बात नहीं, कोई बात। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपना। बोलो। तुम्हारी बिंदी बड़ी सुंदर है। इधर आओ। कोई नहीं, शर्मा रही है, कोई बात नहीं। नाम क्या है? रेखा देवी। कितने साल पहले शादी हुई है? हाँ, 7 साल। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? 16 साल है। 7 साल पहले शादी हो गई थी? ना ना ना, 7 साल शादी करने हुआ। नहीं, 18 साल होगा। इसका 18 साल उम्र है। हाँ जी। और इसके कितने साल पहले शादी हुई थी? 7 साल हुआ शादी करने के लिए, बाल बच्चा नहीं होता है तो मतलब बाल विवाह, मतलब छोटे में ही शादी हुई है उसकी? नहीं, जवान में हुआ है शादी। जवान तो अभी हुई ही नहीं है, 18 साल की तो हुई नहीं है अभी। हो गया है दीदी के, हो गया। कितना बच्चा है? बच्चा नहीं है। एक को नहीं है। पति कहाँ है? पति बम्बई में। बम्बई में क्या काम करते हैं? बैटिक फैक्ट्री में। बटिक फटिक। बताते हैं कि कितना कमाते हैं, क्या कमाई बताते हैं अपने? 10,000 10,000। भेजते हैं कुछ पैसा घर पे? भेजे छै। कितना? 10,000 पूरा कमाते, पूरा भेज देते हैं? कमाए 18,000। अच्छा, कमाते 18,000, 10,000 आपको भेजते हैं, 10,000 लगाते हैं। 8,000 वो अपने पास रखते हैं। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात होती है पति से? होता है। उनका घर वर देखी कैसा है कैसा नहीं है? वो तो वहाँ पर रहते हैं तो गोर बार जैसा होगा ठेकेदार है कि नहीं, वहाँ पर जैसा हो तो अच्छे से ना होगा। अच्छा से होगा। तो मतलब इनको ये विश्वास है कि इनके पति जिस भी हालत में रह रहे होंगे अच्छे से रह रहे होंगे। मन करता है अपने पति के पास जाने का? काहे के लिए मन करेगा? घर पर छोड़ के काहे के लिए जाएंगे हम वहाँ पर? ऐसा कभी हुआ है पति के साथ जाएंगे हम? यहीं रहना है? यहीं पर रहना है हमको, पति के पास नहीं जाना है। वो पति खुद आएगा मेरे पास। पति 10 साल पर रहिए, 5 साल पर रहिए, उसको खुद आना होगा। आना होगा? हाँ, हमको नहीं जाना होगा। तो बिहार छोड़ के मन नहीं करता जाने का? हाँ, काहे के लिए? क्यों बिहार छोड़ के क्यों नहीं मन करता जाने का? वैसे ही। सुंदर है? हाँ, गांव सुंदर है? इतना फ्री हवा मिलेगा वहाँ पर? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तब और जो मैंने आपको राजू का घर दिखाया उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रोशनदानी भी उनके कमरे में नहीं थी। आज पत्नी इस बात को कह रही हैं कि इतनी फ्री हवा, इतना खुला, इतना सुंदर जगह, वो परदेश तो नहीं होगा। कभी बाहर गई हैं? बाहर हमेशा बिहार में ही रही यहीं हैं। पर। मायका कहाँ है? मायका यहीं पर चंपा लगा। चंपानगर। ससुराल? कहाँ? ये मम्मी है आपकी? अच्छा, तो आप अपनी मम्मी के पास रहती हैं कि ससुराल में? मैं अभी मम्मी के पास में रहती हूँ। मम्मी के पास में। शादी कितने साल पहले हुई थी? सच सच बताओ। शादी को कब से तो हो गया? हाँ, 2023 तो 1 साल हुआ है? नहीं, 4 साल हो गया है शादी को। शादी को 4 साल हो गया। ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो लोग हैं। पापा, गुड़िया क्या करती? गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। पढ़ाई करती हो? नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? नहीं पता? तुम्हें अपना जन्मदिन नहीं पता कब आता है? हमरा के जन्मदिन नहीं है। बर्थडे नहीं मनाती हो? तुम भी मजदूरी करती हो तब खेत में आके? पापा? पापा नहीं है। मम्मी? मम्मी है मम्मी कहाँ है? घर पर। वो भी काम करने आती हैं? और तुम भी मजदूरी करती हो? कितने भाई बहन हो? 3।
3 भाई बहन हैं। तो तीनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता? नहीं। मतलब आप ये समझिए कभी स्कूल का कभी मुंह ही नहीं देखा है, कभी नहीं गए पढ़ने। बिहार के अंदर जहाँ 30 सालों से पिछड़े वर्ग की सरकार है और ये अति पिछड़े समाज से आती हैं, और कभी ये एक बच्ची नहीं है, मेरे ख्याल से बिहार के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा होगा, जैसे इसने नहीं देखा है, इसके भाई बहन ने नहीं देखा है। इनके पिता नहीं है, इनकी मम्मी है और वो काम करती है, ये सब है। चलिए।